हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि एक भक्त का बिहेवियर, सदाचार और उसका मूड और मिशन जब नहीं हम सुनोगे क्या? तो ये म्यूट हो रहा है, अनम्यूट कर देना। तो जी आपका तो अनम्यूट है। हाँ, बाकी हाँ, भक्तों का प्रयास करो। ठीक। तो आज हम चर्चा करेंगे बिहेवियर पे, सदाचार पे और मूड और मिशन को समझने का प्रयास करेंगे कि हम किस प्रकार से कृष्ण भावना भावित जो हम अभ्यास कर रहे हैं होने का, उनमें इन चीजों की क्या महत्वता है, किस प्रकार से हम इन चीजों को क्लियर करके भक्ति के मार्ग में और बढ़ सकते हैं, है ना। तो इनको आज समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बिहेवियर, हाउ टू बिकम द परफेक्ट जेंटलमैन। एवरीबडी वांट टू बी जेंटलमैन। हमें अपनी नजरों में लगता है कि हम क्या है, जेंटलमैन। लेकिन जेंटलमैन जब हमें कोई दूसरा इसका तमगा दे, जब हमें कोई दूसरा बताए हमारे व्यवहार से, तब हमें जेंटलमैन, जब लोग स्वीकार करें हमारे विचारधारा से, है ना। तो उस बिहेवियर की चर्चा आज हम करेंगे कि डिसरिस्पेक्टफुल डीलिंग आर नॉट पार्ट ऑफ लाइफ। कभी भी किसी भी व्यक्ति को हम असम्मान की दृष्टि से नहीं देख सकते। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ क्या करें, कभी भी हम असम्मान पूर्वक चर्चा नहीं कर सकते। हम कहीं पर भी जाएं, हमको क्या लगता है, क्या चाहिए, सम्मान, रिस्पेक्ट चाहिए, है ना। अरे प्रभु जी, जैसे कभी कभी भक्त जाते हैं, कहते हैं किसी बिल्डिंग में गए, तो बिल्डिंग का गार्ड है ना, वो जाने से रोकता है। और कभी कभी इस तरीके से व्यवहार करता है कि हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। हमें कभी कभी ये अनुभव होता है। एक प्रभु जी थे, वो बता रहे थे कि हमें किसी से मिलने जाना था। तो जब मिलने गए, तो वहां पर देखा कि बहुत बड़े व्यक्ति के दरवाजे पे बहुत सारे बड़े बड़े बाउंसर्स, गार्ड खड़े हैं। और वो एक वैष्णव ड्रेस में थे, वैष्णव ड्रेस में थे। और गार्ड उनके साथ बिहेव जैसा कर रहा था, तो उनको लग रहा था कि भारत में व्यक्ति जो है, वो इस गेरुए वस्त्र की तो कुछ ना कुछ तो रिस्पेक्ट करता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं एक गेरुए वस्त्र में हूं और मुझको भी यह सम्मान नहीं दे रहा है। तो एटलीस्ट भारत में लोग जो है, साधु और संतों का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन हम कैसा बिहेवियर होना चाहिए, हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए, ऐसा देखते हैं। हमें उन्हीं चीजों का अभ्यास करना चाहिए, है ना, जिनके माध्यम से हम लोगों को सिखा सकते हैं, है ना। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है, वही व्यक्ति को क्या करता है, आकर्षित बनाता है ना। जो बिहेवियर होता है, वो हमारे जीवन का क्या होता है, मुख्य आकर्षण होता है। अगर हमारा वो आकर्षण चला गया, क्योंकि लोग आपसे बात बाद में करते हैं, पहले आपके बिहेवियर को जज करते हैं कि इस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है ना। और कृष्ण भावना भावित इस अभियान में हम कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी को क्या करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे। कृष्ण भावना भावित भावना व्यक्ति जब इस अभ्यास में होता है, तो कभी भी किसी का असम्मान नहीं कर सकता। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम प्रभुपाद जी को डिनोट कर रहे हैं। लोग आपको देखेंगे, अगर आप इन वस्त्रों में, है ना, गले में कंठी माला है, धोती आपने पहन रखी है और टीका लगा रखा है, तो आपसे एक जो है, एक ऐसे बिहेवियर की डिमांड है कि जो
भौतिक जीवन में लोग नहीं करते हैं, है ना। तो हमें बहुत इसके लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हमारा जो आचरण है, हमारा जो सॉरी बिहेवियर है ना, वो किस प्रकार का होना चाहिए। और हम लोग क्या है, हम लोग जो है किसी छोटे छोटे ग्रुप को लीड कर रहे हैं, है ना। हम सब ग्रुप को लीड करते हैं, तो ग्रुप में जब हम लीड करते हैं तो हमारा बिहेवियर अपने जूनियर्स के प्रति, अपने सीनियर्स के प्रति भी मैटर करता है। हमारे अंडर में जो जूनियर्स हैं वो हमें देखते हैं कि प्रभु जी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। तो उनका बिहेवियर जैसा होगा उस हिसाब से आप जो है ना अ, भक्तों को आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि लोग आपके बिहेवियर को जज करते हैं, है ना? तो बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो भगवान भगवत गीता के 12वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में बोल रहे हैं। पढ़ पा रहे हैं आप। अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निहंकारो सम दुखा सुखा क्षमी संतुष्टो सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मया अर्पितो मनो बुद्धि मद्भक्ता सा मे प्रिया। तो भगवान बता रहे हैं, देखिए कितना क्वालिटी बता रहे हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रखता है, सहिष्णु है और सदैव आत्म संतुष्ट और रहता है और आत्म संयमी भी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। तो भगवान लास्ट में कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हमें किसका प्रिय बनना है, भगवान का बनना है ना। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपने किसी भक्त का असम्मान कर दिया और फिर मेरी सेवा की, तो फिर मैं ऐसी सेवाओं को स्वीकार नहीं करता। तो बहुत बहुत जो हमारी डीलिंग है ना, इस प्रकार की होनी चाहिए कि हमारे माध्यम से कभी भी वैष्णव सीनियर डिवोटीज या इवन जूनियर का भी, है नहीं, कभी भी उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए, है ना। डिसरिस्पेक्टफुल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हमारे पास इसका ऑप्शन नहीं है। बीइंग अ डिवोटी देयर इज नो अल्टरनेट कि नहीं प्रभु जी, मैं ऑफिस जाता हूँ ना, तो ऑफिस जाके वहां बहुत हमारे बॉस को हड़काना पड़ता है, तो मैं अपना जो है रूप चेंज कर लेता हूँ, अपना रूप चेंज कर लेता हूँ। अभी मंदिर आया हूं तो प्रभु जी मैं डिवोटी नहीं। जो बिहेवियर है आपके हर लेवल पे, आप चाहे मंदिर में हो, घर में हो या ऑफिस में हो, कभी भी बदलता नहीं, है ना। नहीं तो लोग कहेंगे इसको डुप्लीसिटी बोलते हैं या ड्युअलिटी कहते हैं। ये प्रभु जी जब वहां होते हैं तब तो ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब ये प्रभु जी वहां होते हैं तो ये अजीब व्यवहार करते हैं। तो हमारे लिए बीइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देर इज ए नो ऑप्शन, है ना, कोई भी ऑप्शन नहीं है ना। तो वी कैन नॉट प्लीज टू कृष्णा इफ वी डिसरिस्पेक्टफुल टू अदर्स। भगवान कभी भी हमसे प्रसन्न नहीं होते यदि हम क्या करेंगे, दूसरों को असम्मान करेंगे, है ना। वैष्णव क्या है, हैविंग अ कंपैशनेट, वैष्णव आर कंपैशनेट, दे हैव बिग हार्ट, उनका हृदय बहुत विशाल है ना। जैसे जब जीसस क्राइस्ट को भक्त सूली पे चढ़ाने ले जा रहे थे, तो जीसस क्राइस्ट क्या बोल रहे थे कि कृपया करके इन लोगों को माफ कर दीजिए, इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। व्हाट इज द हार्ट ऑफ अ वैष्णव। तो चाणक्य पंडित भी बताते हैं, चाणक्य पंडित क्या बताते हैं, मातृवत परदारेषु परदव्यसु लोष्टवता आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता। कितनी बढ़िया सी बात कह रहे हैं कि जो दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे की वस्तु को मिट्टी के समान, और आत्मवत सर्वेशु मतलब सभी जीव,
सभी जीव का मतलब क्या हुआ? जिनमें भी जीवन है, पशु पक्षी, सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता। जो देखता है वह क्या है? पंडित है। बहुत छोटा सा व्यवहार है ना, दूसरे की वस्तुओं को मिट्टी के समान देखना। हमारी बड़ी कैजुअल डीलिंग्स होती है ना, जैसे हम कहीं बैठे हैं, हमें पेन मिल गया, हमने पेन उठा के रख लिया, है नहीं? कुछ मिल गया तो लगा कि हाँ किसका है, किसी का नहीं है तो हमने अपनी जेब में रख लिया। जैसे कि कभी किसी व्यक्ति का मोबाइल छूट जाता है तो ये दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है, वो सोचता है ये तो व्यक्ति भूल गया है तो हम जेब में रख लें। लेकिन हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, है ना? बीइंग अ वैष्णव और बीइंग अ प्रैक्टिशनर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारा व्यवहार जैसा होना चाहिए, वो दूसरे को हमेशा, हमेशा ही, है ना, हमें कोई ऑब्जर्व करे या नहीं करे, भगवान तो देख ही रहे, है ना? भगवान साक्षी है हमारे हृदय में, परमात्मा स्वरूप में। आठों दिशाएं साक्षी हैं, सूर्य चंद्र ये सब साक्षी हैं, है ना? ये सब हमें कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये सब देख भी रहे हैं हमको, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा व्यवहार ऐसा हो कि कोई देखे चाहे नहीं देखे, लेकिन कभी भी हमारा व्यवहार जो है वो दूसरे को ना अप्रभावित करने वाला नहीं होना चाहिए। और ये जो भाव है, यही हमको क्या बनाता है? वैष्णव बनाता। वैष्णव, वैष्णव एक बहुत बड़ा नाम है। वैष्णव इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैष्णव एक जिम्मेदारी है ना, जो अपने बिहेवियर से कभी कंप्रोमाइज करता है। उसका हार्ट इतना बड़ा है कि सबके लिए, उसके लिए क्या है? प्रेम है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वापाके पंडिता समदर्शिना। है ना? शास्त्रों में संभाव है, जो सही शास्त्र होते हैं उनमें संभाव है, उसमें कभी भी विरोधाभास नहीं होता है। जो शास्त्र होते हैं कि विद्या विनय से संपन्न, है ना, और अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चंडाल को क्या है? समान दृष्टि से देखते हैं। तो हमारी ये दृष्टि आनी चाहिए, है ना? ये दृष्टि इसलिए भी आना जरूरी है क्योंकि हम क्या है? एक जिम्मेदारी पूर्वक जीवन जी रहे हैं। हमारे ऊपर जो है वो प्रभुपाद के आंदोलन का भार है नहीं? हम प्रभुपाद के आंदोलन को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा बहुत सारे भक्त इसमें जो हैं, जो दीक्षा जिन्होंने ले रखी है, और कुछ भक्त इसमें ऐसे हैं जो दीक्षा लेंगे, है ना? तो दीक्षा लेने वाले हैं और जो दीक्षा ले चुके हैं, तो उनके पास क्या है? जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है ना। हम जब दीक्षा लेते हैं तो क्या कहते हैं पता है आपको? दीक्षा लेते हैं तो हम अपने आप को गुरु को समर्पित कर देते हैं, पता है? ये कभी आपने सोचा कि हमने दीक्षा ली है तो हम आप किसके हो गए? गुरु के हो गए। तो गुरु जो चाह रहे हैं, अब आपको वो कार्य करने के लिए आपको चाहे कष्ट हो, है ना, कैसा भी हो, जो गुरु का निर्देश है वही अब हमारे जीवन का क्या है? परम उद्देश्य। तो हम सब प्रचार करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? प्रचार करना चाहते हैं। और प्रचार करने के लिए जो हमारा बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए? वो सर्वभूत, आत्मवत सर्वभूतेषु होना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु का मतलब है कि सारे जीव, सारे जितने भी हैं, उनके प्रति क्या हो? मेरा मेरा जो भाव हो, है ना, वो प्रेम का, सम्मान का भाव हो। तो यहाँ पर वैष्णविज्म, यहाँ पर बिहेवियर, देन वी यू विल बिकम द परफेक्ट जेंटलमैन। तभी आप क्या बनेंगे? तभी एक परफेक्ट जेंटलमैन। एवरीबडी ना जेंटलमैन तो होते ही है, लेकिन परफेक्ट जेंटलमैन मतलब जो कभी भी गलतियां ना करे। तो हम जैसे जैसे श्रवण करेंगे वैसे वैसे ये हमारे हमारे जो जीवन में जो जो गलत चीजों का अभ्यास है ना, उनकी प्रवृत्ति कम होती जाएगी। वैसे तो जब हम दीक्षा ले लेते हैं तो बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी प्रवृत्तियां जो हम पहले करते थे उनको त्याग कर चुके होते हैं, है ना? लेकिन हमें कैसे प्रचार करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अपना बिहेवियर को हम सही से समझे
बिहेवियर को सही से करें, है ना। नेक्स्ट, सदाचार, है ना। सदाचार मतलब क्या? सद आचरण, सद आचरण, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? अपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए, अपनी आचार्य प्रभु जीवरे सिखाए। ये क्या है? ये वैष्णव परंपरा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। महत्वपूर्ण सिद्धांत इसलिए है क्योंकि जो आचार्य होते हैं या जो भगवान होते हैं, है ना, वो अपने आचरण से लोगों को सिखाते हैं, है ना। आचार इति आचरेत, है ना। आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य उसको कहते हैं जो व्यक्ति अपने आचरण से सिखाए, उसको बोलते हैं आचार्य, है ना। तो आचार्य का क्या काम है? आचार्य जो हमें सिखाते हैं, है ना, एज इट इज सदाचार, सदाचार, सद आचरण, ये हमारे भक्ति के मार्ग के लिए बहुत ही उपयोगी चीज है, बहुत ज्यादा उपयोगी चीज है। कैसे सदाचार दिखाते हैं? जब भी हमको कोई मिलता है सीनियर, या देखते हैं, है ना, या मिलते हैं उनसे, तो हमें उन्हें क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। नहीं करते हैं प्रणाम? प्रणाम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सीनियर्स को प्रणाम करना चाहिए। यस प्रभु हाँ, प्रणाम करना चाहिए, है ना। जी प्रभु जी। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि हम दूसरों को तो सम्मान दें, लेकिन हमें सम्मान प्राप्त करने की चाहना नहीं होनी चाहिए, है ना। हमें वापस रिटर्न करने की चाहना ही होनी चाहिए। ऐसा कहते तो है, लेकिन ऐसा होता है क्या? अपने अंदर सटल रूप में कहीं ना कहीं सम्मान प्राप्त करने की चाहना बनी रहती है, बनी रहती है। लेकिन ये चाहना जो आपकी बनी है ना, इसके लिए बस क्या प्रयास करना है? वैसे तो ये चाहना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको जब सम्मान कोई नहीं देगा तो आपको कष्ट होगा। तो ये सब किस पे छोड़ देना है? बस हमको ये देखना है कि हमें अपने सीनियर को सम्मान देना है, बस। पता है, जो व्यक्ति अपने, जो भक्त अपने गुरु के प्रति लॉयल होता है ना, वही एक अच्छा गुरु बन सकता है। प्रभुपाद जी अपने गुरु के प्रति बहुत लॉयल थे। हमारे महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो अपने गुरु श्रील प्रभुपाद के प्रति बहुत लॉयल थे। उनके निर्देशों का एज इट इज पालन करते थे। तो इस तरीके से पालन करने पर क्या होता है कि आपको अगर सम्मान प्राप्त करने की भी भावना है ना, तो आपको सम्मान मिलेगा। केवल मेरे को सम्मान मिले और हम अपने गुरु या अपने सीनियर्स का सम्मान नहीं करें, तो ये कभी नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। अगर इस तरीके का भाव हमारे अंदर आ रहा है कि नहीं नहीं, आप प्रभु जी तो बहुत पुराने हो गए हैं, इनसे तो मेरा 10-15 साल का है, हमारे लीडर हैं, ठीक है, लेकिन हमारे अंडर डिवोटीज हैं, वो हम क्या करें? सम्मान दें। हरे कृष्णा। अच्छा, है ना। तो ये नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक कब होगा? जब हम अपने सीनियर्स को क्या करेंगे? ग्रीट करेंगे, पे ओबीसियंसेस करेंगे, तब डेफिनेटली हमारे अंडर के डिवोटी भी हमको रिस्पेक्ट देंगे, है ना। इसलिए फिर है डीलिंग विद ऑल जेंटली एंड केयरफुली। वैष्णव से डीलिंग जो है, सीनियर्स के साथ डीलिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए, है ना। केयरफुली होना चाहिए, सुनना चाहिए कि क्या कह रहे हैं, है ना। जब हम उनकी बातों को सही से समझ या सुन नहीं पाते हैं, तो हम अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना। बहुत सौम्य तरीके से, जैसे कि हमें, वैसे तो कहेंगे कि प्रभु जी हमारा, हम बहुत अच्छे से डील करते हैं। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, आप अपने अंडर के डिवोटीज को बहुत अच्छे से बोलते होंगे ना, जब कोई सेवा देनी है ना। कोई सेवा आती है तो आप कैसे बोलते हैं? बहुत प्रेम से बोलते हैं। उसी क्षण अगर वो व्यक्ति उस सेवा से इनकार कर दे, तो आपके मन में क्या होता है? अरे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? अरे, आपके मन में विचार तो ऐसा ही आता है, या कभी कभी मुंह पर शब्द भी ऐसे आ जाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे कैसे कह सकता है, ये ना कैसे कर सकता है ना। तो हमारा भाव बदल जाता है, वो जो जेंटलनेस होती है वो क्या हो जाती है?
थोड़ी रूडनेस में, थोड़ी स्टिकनेस में, हमने तो कभी जवाब नहीं दिया, ये कैसे जवाब दे रहे हैं, है ना, ऐसा होता है। लेकिन हमारा जो आचरण है वो बदलना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी सिखाते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं किसी भी कंडीशन में हमारा जो सद आचरण है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बनेगा कैसे? ये बनेगा जब हमारा साधना होगा, जब साधना हमारी मजबूत होगी, जब हम 16 माला बहुत अटेंटिवली करेंगे, बहुत सुन कर करेंगे, है ना, तब अंदर में प्रेरणा आती है वैष्णवों को सम्मान देने की, तब आती है भगवान की सेवा करने की। ये प्रेरणा ऐसे नहीं आती। और शास्त्रों का श्रवण करने से, ये दो कार्य अगर हम नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको भक्ति में आप पीछे चले जाएंगे। बने तो हुए हैं लेकिन मन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम श्रवण करने की हमारी क्षमता नहीं है, हम सुनना नहीं चाहते हैं। और जब जब आप नहीं सुनेंगे या प्रभुपाद जी की बुक्स नहीं पढ़ेंगे, ये तीन काम, है ना, श्रवणम नहीं कर रहे हैं, रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हियरिंग नहीं कर रहे हैं और चैंटिंग नहीं कर रहे हैं अटेंटिवली, तो क्या होगा? धीरे धीरे मन जो होगा, हार्ट जो होगा, वो हार्ड होता जाएगा। हार्ड इतना सख्त हो जाएगा कि फिर उसमें कुछ भी एंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो हमारे ऊपर कृपा है किसकी? हमारे सीनियर्स की, सीनियर वैष्णव्स की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है ना, कि हम जो है इस भक्ति के मार्ग पर उनकी कृपा से आए हैं। तो हम प्रभुपाद जी के और गुरु महाराज के मिशन को जो है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बी ऑलवेज अवेलेबल, है ना। हमारे सीनियर कभी बुलाते हैं तो हमें जाना चाहिए, या हमारे जूनियर्स भी हमसे मिलना चाहते हैं तो हमें थोड़ा समय देना चाहिए, है ना। अगर आप प्रचार कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो आपके अंडर में डिवोटी तभी होंगे जब आप उनके लिए क्या रहेंगे? अवेलेबल होंगे, है ना। आप उनसे मिलेंगे नहीं, आप उनसे टाइम उनको नहीं देंगे, तो कोई व्यक्ति भी आपके समीप नहीं आने का प्रयास नहीं आएगा, है ना। तो हमें बी ऑलवेज भी अवेलेबल, ये सदाचार का पार्ट है ना। क्योंकि जैसे कोई आपके डिवोटी है, आपके घर में अच्छा काम है, या कभी कोई आपके यहाँ कोई दुखद घटना भी है, तो अगर डिवोटी आपके साथ खड़े रहते हैं, है नहीं, तो आपको एक साहस मिलता है, आपको एक फेथ बनता है कि ये व्यक्ति जो है हमारे हमारे लिए अवेलेबल है। कभी भी प्रभु जी या प्रभु जी हमारे लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो ये भी सदाचार का पार्ट है ना। अवॉइड कैजुअल बिहेवियर्स और डीलिंग्स। हमें क्या करना चाहिए? हमें जो कैजुअल बिहेवियर और डीलिंग्स है ये नहीं करना चाहिए। ना तो सीनियर के साथ नहीं करना चाहिए, जूनियर के साथ भी नहीं करना चाहिए, और सम सेम गॉड ब्रदर या गॉड सिस्टर है, जिनका एक ही महाराज से एक ही समय में दीक्षा होता है ना, जो सेम लेवल ऑफ डिवोटीज है, इन तीनों से हमें क्या करना चाहिए? कैजुअल बिहेवियर नहीं होना। जैसे मैं आपको बोल के दिखाता हूँ, अरे प्रभु जी कल आप आए नहीं हैं, और प्रभु जी क्या चल रहा है आपका? मैच बताइए, मैच में क्या चल रहा है ना? अरे प्रभु जी वो मैं आपके लिए समोसे लाया था, आप खाने नहीं आए। हाँ, ये एक बड़ा कैजुअल सा है। अगर हम किसी को समोसा या कुछ खिला रहे हैं या बोल रहे हैं तो बड़ा प्रेम भाव से बोलना चाहिए, है ना। ये जितना हम कैजुअल डीलिंग करते हैं ना, इस कैजुअल डीलिंग का इतना इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में कि दूसरा व्यक्ति जो है वो आपको कभी सीरियसली नहीं लेगा, कभी सीरियसली नहीं लेगा, आपको सेवा नहीं देगा। उसका भाव तो ठीक है लेकिन आपका अपना भाव गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें कैसे करना, अवॉइड करना चाहिए। सबसे खतरनाक है ये कैजुअल बिहेवियर। ये कैजुअल बिहेवियर जो है इतना खतरनाक है, हम कुछ भी मुंह उठा के किसी से भी बोल देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए। हमें अगर सीनियर से कहना है तो यस प्रभु जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पहले परमिशन लेंगे तब कहेंगे, है ना। ऐसा नहीं आके उनको बोल दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं कर सकता। अब यही आपके अंडर का डिवोटी जब आपको डायरेक्ट बोलता है तो आपको बुरा लगता है। तो अगर आपने अपने लीडर्स को भी यही सोच रखा है, उन्हीं को ऐसा बोलने के लिए सोच रखेंगे, तो आपके अंडर में कोई डिवोटी कभी भी आपको सीरियसली नहीं लेगा, सुनेगा ही नहीं, है ना। तो जो कैजुअल बिहेवियर है, ये हंसी मजाक भी इसमें आता है ना। आ गए दो डिवोटीज आ गए, अब तीसरे के बारे में या एक दूसरे को बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिवोटीज के बीच में तो कैजुअल बिहेवियर का कोई स्कोप ही नहीं है। क्योंकि अगर कैजुअल बिहेवियर है तो हम भक्ति में टाइम पास कर रहे हैं, ये पक्का मान के चलिए। क्योंकि कैजुअल बिहेवियर आपने देखा है, कोई सीनियर नहीं खड़ा है,
जूनियर खड़ा है तो जूनियर से कुछ बोलने लगे, साथ वाले खड़े हैं तो उनके साथ कुछ भी मटर मटर गश्ती, कुछ भी हंसी मजाक करने लगे, है ना। जब ये आप करेंगे तो इससे हमारा आचरण क्या होता है, प्रभावित होता है। और जब आचरण प्रभावित होता है तो उसकी निश्चितता नहीं रहती, तो व्यक्ति का आप पे जो फेथ विश्वास है ना, वो धीरे धीरे टूट जाता है। आपको कभी भी हार्ट रिवील नहीं करेगा, है ना। आप देखिए, आपके हृदय में कोई वेदना हो तो आप किसको बताते हैं? आप ढूंढते हैं कि उस व्यक्ति को बताओ जो व्यक्ति किसी को नहीं बताएगा। मतलब क्या है, हमारा व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन हम किसी एक यूनिक बच्चे व्यक्ति को, प्रभु जी या माता जी को ढूंढने का प्रयास करते हैं, जिन पर हमें क्या है, पूर्णतः विश्वास है। तो यही चीज आपके अंडर जो डिवोटीज हैं वो आपके ऊपर भी देखते हैं, है ना, वो आपके बारे में भी देख रहे हैं। तो हमें ऐसे बिहेवियर, ऐसी डीलिंग से बचना चाहिए, है ना। तीसरा है अवॉइड क्रिटिसिज्म और प्रजल्पा, है ना। यही क्रिटिसिज्म हमको अवॉइड करना चाहिए, किसी पे भी सरकास्टिक रिमार्क कर देना, हाँ हमें तो प्रभु जी पता है वो ऐसे ही है, नहीं, ये बहुत गलत है। हाँ, उनका कोई कंडीशनिंग होगा, कोई आया आपको बताने, अरे वो प्रभु जी ऐसा किया, तो आप क्या करेंगे? आप भी तुरंत रिमार्क कर देंगे, हाँ वो तो ऐसे ही करता है। नहीं नहीं, हमें इस तरीके से इस डीलिंग में, नहीं प्रभु जी उनका कुछ अपना होगा, है ना, हम क्या कह सकते हैं, हम तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास यही है करने के लिए, है ना। तो ये जो क्रिटिसिज्म है, इसको भी हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और प्रजल्पा, है ना, प्रजल्पा मतलब ये तो एंडलेस है, जब हम इसके लिए तो मौका ढूंढते हैं कि कब बैठ के करें। पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, मूवी, फैशन, है ना, शादी ब्याह, परिवार में पचासों बातें हैं, जहां पे क्या होता है, जब ये बात करते हैं ना, तो ये हमारे जो आध्यात्मिक पथ होता है ना, जिस पर हम चल रहे हैं, इसमें ना खिंचा पीछे बैकवर्ड हमें, मतलब हम पीछे की ओर चले जाते हैं जब हम इन बातों में, है ना। ये हमको पीछे की तरफ बैक स्टेप ले जाता है, पीछे की तरफ ले जाता है ना। तो हमें इनको अवॉइड करना चाहिए, क्रिटिसिज्म और इंटीग्रिटी होनी चाहिए हमारे में। इंटीग्रिटी का मतलब है जैसा कहता है वैसा ही करता है ना, हमारे जीवन में हो जाए, ना तो कुछ कहता है ना तो कुछ करता है है ना? आपके शब्दों पे विश्वास कैसे होगा आपके अंडर के डिवोटी को? जब वो आपसे कुछ कहेंगे तो आप उन्हें ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान देंगे, है ना। ये हो गया जूनियर का। सीनियर का मतलब क्या है, सीनियर ने कुछ कहा है तो उसको सुनना है और उसको पालन करना है, यस प्रभु जी मैं इसको करूंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सुना कुछ कर कुछ नहीं, है ना? तो वी आर वन डे विल बिकम द लीडर, है ना। तो अगर हम लीडर बनने के पथ पर हैं तो हमें ये सारे आचरण को अपनाना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स को हमें क्या करना चाहिए, है ना, और बताना चाहिए। इसमें कभी कभी सुंदर गोपाल प्रभु जी कहते हैं कि कभी कभी गलती ना होने पर भी सॉरी बोल देना चाहिए। कितना बड़ा कार्य है, नहीं? आपकी गलती नहीं है किसी चीज में, लेकिन क्या है, आपको सॉरी बोल देना चाहिए। कितने लोग कर पाते हैं? कभी किसी ने किया है? हरि बोल। कोई आवाज नहीं आ रही है, चलिए बाद में ही। ऐसा कभी होता है कि आपकी गलती ना हो और आप सॉरी बोल दें? अहंकार कितना यस आपके प्रभु दिमाग जी, यस चैट बॉक्स में भी प्रभु लिख जी, सकते हैं आप। यस प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी बहुत मुश्किल है ये, में। और जनरली नहीं हो पाता है। हाँ, इसके बीच में कौन आ जाता है ऐसा ना बोलने के कारण? इसमें आ जाता है ईगो। ईगो। हाँ, ईगो आ जाता है। ईगो का वो हमें दिखाता है, हमें दम्भ भर देता है कि हम जो हैं वो विशेष हैं, हम इनके जैसे नहीं है, हमारा बहुत सम्मान्य है, नहीं। जबकि फॉल्स ईगो, इसलिए उस ईगो को फॉल्स ईगो कहा जाता है, मतलब वो आपको है ही नहीं कुछ जो दिखा रहा है आपको, है ना। इसी को कहते हैं माया का प्रभाव, है ना। इतना माया का प्रभाव हो जाता है कि हम अपने आप को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, बहुत ऊपर। लेकिन भगवत गीता का तो ज्ञान कहता है कि हम सब तो एक है, हम सबके शरीर में आत्मा है। जब ये ज्ञान पढ़ते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय से, तो हमें जब आत्मा का ज्ञान मिलता है तो पता चलता है कि हम सब एक है ना।
तो प्रभुपाद जी का जो मिशन है वो छोटा मोटा नहीं है ना। देखिए, है ना, हमारी टीचिंग्स कितनी सुपर्ब है। ऐसी टीचिंग कहीं आपको मिले कि आपकी गलती हो तो भी आपको सॉरी कह देना चाहिए, नहीं? तो ये जो पॉइंट्स हैं, है ना, यही हम सुबह सुबह भी कहते हैं। जब हम सुबह शिक्षा अष्टकम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना। तीसरा श्लोका क्या है, याद है? तरोरपि प्रणादपि सुनीचेना, तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। रोज इसका जाप करते हैं, रोज, नहीं? तृणादपि सुनीचेना, बताइए, तृण से भी अधिक अपने आप को नीच मानकर, तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से दूर होकर, श्री हरि नाम का कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए, है ना। ये कौन कह रहा है? ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। अगर इस तरीके का हमारा सदाचार है तो आप जहां प्रचार करेंगे लोग आपसे जुड़ेंगे, है ना। दूसरे को सम्मान देना वाला होकर, है ना, पूर्ण मान देकर, दूसरे को पूर्ण मान देकर श्री हरि नाम का विनम्र कीर्तन विनम्र भाव से किया जाना चाहिए। क्या टीचिंग्स है ये! शिक्षाएं आपको कहीं मिलेंगी नहीं। ऐसी शिक्षाएं, है ना, कहीं है ही नहीं ऐसी शिक्षाएं जो प्रभुपाद जी हमको दे रहे हैं, है ना। ऐसी शिक्षाओं से किस प्रकार का चरित्र निर्माण होता है, किस प्रकार का समाज का निर्माण होता है, और फिर किस प्रकार के देश का निर्माण होता है। तो कैसे स्वयं से लेकर स्वराज्य तक की व्यवस्था जो है वो इसके माध्यम से की जा सकती है। अब इसमें कुछ रेफरेंसेस हैं, इनको देख लेते हैं। इसमें भगवत गीता का जो है श्लोक नंबर जो है 9.30, है ना, क्या है? अपि चेत सुदाचारो सुदुराचारो भजते माम नान्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, है ना, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, है ना, कि कैसा भी कार्य कर ले लेकिन क्या है, वो भक्ति के मार्ग में है, भक्ति के मार्ग में। तो हमें उसे क्या मानना चाहिए? साधुरेव अमंतव्य, उसे साधु समझना चाहिए, है ना। फिर भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में, मया सक्त मनापार था योगम युजन मदाश्रया, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, है ना। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाचा, ये भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, हे प्रथा पुत्र, अब सुनो। तच्छृणु, तच्छृणु का मतलब क्या है? अब सुनो। क्या सुनो? कि किस तरीके से मेरी भावना में पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके ये योगाभ्यास करो, और जिससे तुम मुझे पूर्णतः संशय रहित ज्ञात जान सकते हो। भगवान 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में कह रहे हैं, ये शाम तंत्रगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। दृढ़वता बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? किनको? जिनके पाप पूर्णता जो है समाप्त हो गए, है ना, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो सकते हैं। तो ये जो तीनों श्लोकास है, ये तीनों श्लोकास कहीं ना कहीं हमारे आचरण से और हमारी साधना पे डिपेंड करते हैं, है ना। जितना हमारा साधना बहुत अच्छा होगा वैसे ही हमारा सदाचार जो होगा, सदाचरण बढ़ता जाएगा। क्योंकि सदाचरण के लिए, है ना, सदाचरित होने के लिए 4 नियमों का पालन भी करना पड़ता है। जो व्यक्ति 4 नियमों का पालन करता है ना, उसको ही, है ना,
प्रभुपाद जी ने यही कहा। प्रभुपाद तो लोगों ने कहा कि जो ये हम 4 नियमों का पालन करेंगे तो क्या भगवत धाम चले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप पहले 4 नियमों का पालन करके आपको पुरुष बनाया जाएगा, सत्पुरुष। अभी भगवान धाम नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या था? तो प्रभुपाद जी कहते हैं अभी तक आप पुरुष नहीं थे, क्योंकि जब व्यक्ति 4 नियमों का पालन करता है तब जाकर वो पुरुष बनता है ना। उससे पहले तो उसकी चेतना जो है, देखने में तो शरीर मनुष्य जैसा है, लेकिन चेतना के स्वरूप में वो एक पशु के जीवन की तरह जीवन यापन करता है। तो पशु से जीवन मान मनुष्य धर्म में, मनुष्य में परिवर्तित होने के लिए इन 4 नियमों का की बहुत आवश्यकता है ना। 4 नियम हमको पता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे भक्त जो हैं वो दीक्षित हैं, उनको पता है कि 4 नियम कितने जरूरी है ना। क्योंकि 4 नियम जो हैं 4 स्तंभों को प्रदर्शित करते हैं। वह 4 स्तंभ जो हैं उस पे जो है हम फिर भक्ति कर सकते हैं। अगर वो स्तंभ टूटे हैं तो भक्ति मार्ग पर जितना भी आगे बढ़ेंगे, उसका जब बेस कमजोर होगा तो वो आगे टिक नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, दृढ़ता से। तो वह दृढ़ता से ही हमारा क्या बनेगा, जब हम दृढ़ता से पालन करेंगे तो हम शुद्ध होंगे, शुद्ध होंगे, हमारे पाप कम होंगे, है ना। और फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम जो है भक्ति कर सकते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आया यहां तक? अब समझने का प्रयास करते हैं मूड। मूड क्या है ना। तो यहाँ पर पहले तो हमने चर्चा की बिहेवियर की, और फिर किया हमने सदाचार की। सदाचार हमारा डीलिंग है, और बिहेवियर क्या है, हमारा आचरण है ना। डीलिंग मतलब सदाचार, जैसा कि आचरण, अच्छा आचरण करने के लिए, है ना। और व्यवहार हमारा क्या है, व्यवहार जो हम करते हैं दोनों के हिसाब से, एक तो अपने पर आधारित है, एक को दूसरे पे आधारित है। दूसरे के आधारण मतलब है कि दूसरे के द्वारा ही वो रिकॉग्नाइज किया जाता है ना। तो मूड हमारा मनोभाव क्या है ना। किस मनोभाव के साथ हमको कार्य करना है, इसको बोलते हैं मूड, है ना। तो इनर एटीट्यूड डिटरमाइंस द स्पिरिचुअल इम्पैक्ट ऑफ फैसिलिटेशन। अगर हमारी खुद की साधना ठीक नहीं है, हम खुद जो है मंगल आरती में नहीं जाते हैं, हम खुद 16 माला नहीं करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे अंडर के डिवोटी करें, तो क्या वो करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हमारे अपने 4 नियमों में पालन करने में हमें कठिनता आ रही है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम अपने अंडर के डिवोटी को कह सकते हैं कि प्रभु जी आप करिए? नहीं ना। और सर्व इन अ मूड ऑफ सर्वेंट लीडर, नॉट द अथॉरिटी, है ना। हमें जो भी पद मिला है वो क्या है, उसके आगे लगा लीजिए सर्वेंट लीडर। हम लीडर नहीं है, हम क्या है, सर्वेंट लीडर है। हम जो है बड़े वाले क्या कहते हैं, दास हैं। लीडर भी हैं, लेकिन कैसे लीडर है, सर्वेंट लीडर। सर्वेंट लीडर का भाव होना चाहिए, नॉट द अथॉरिटी। हम अथॉरिटी नहीं है। ये बहुत ज्यादा मिस गाइड करता है, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। कि हमारा जो मूड है ना, हम क्या समझने लगते हैं, धीरे धीरे हम अपने आप को अथॉरिटी समझने लगते हैं। जैसे ही अथॉरिटी समझते हैं वैसे ही हमारा क्या होने लगता है, वैसे ही हमारा हम गिरने लगते हैं, पतित होने लगते हैं, फॉल होने लगता है हमारा, है ना। डाउनफॉल आने लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं अब लोग मेरी सुने, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनूंगा, है ना। मेरे अंडर की डिवोटी सारी मेरी बात सुने, लेकिन मैं जो है वो किसी को भी नहीं सुनूंगा। अब मैं नहीं सुनूंगा तो मैं क्या होना चाहता हूँ, मैं तो प्रभु जी के बराबर हो गया। मेरे को भी बहुत ज्यादा अनुभव हो गया है, मैंने भी बहुत सारा पढ़ लिया है, सुन लिया है। मैं तो प्रभु जी से ज्यादा बार वृंदावन जाता हूँ। प्रभु जी तो वृंदावन कम जाते हैं, मैं बहुत बार वृंदावन जाता हूँ, है नहीं। इस तरीके के जो भी भाव आते हैं ना, ये भाव क्या है, इन भाव में क्या है कि इन भाव में कहीं ना कहीं हमें, है ना, बहुत सटल रूप में जो सम्मान प्राप्त करने की जो चाहना थी ना, उसमें जो है हम क्या करते हैं, इसमें एक्चुअली वैष्णव अपराध ही होता है। ये भावना क्यों प्रबल होती है, क्योंकि हम अपने लीडर में क्या ढूंढते हैं, कमियां देखने लगते हैं। और ये इतना बड़ा अपराध है लीडर में कमियां ढूंढना,
कि हमारा जो डिमोशन होने लगता है ना। और जैसे ही एक प्रभु जी बता रहे थे, पता है कि किसी वैष्णव के प्रति हम कितने अपराध करते हैं, तो बहुत सारे अपराध हैं, कैटेगरी है, जिनको आप सब जानते होंगे। एक अपराध मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। जैसे कि है कि हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, है ना, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक अपराध इतना मुख्य है, उसमें ये चर्चा है कि जब कोई वैष्णव मिले, कभी भी हमें कोई वैष्णव मिले, तो हमें सबसे पहले उसे देखकर प्रसन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। अगर आप किसी वैष्णव को देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं, तो ये भी एक अपराध में काउंट होता है नहीं? तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें क्या करना चाहिए, जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, मूड मूड देखिए, मूड हमारा क्या है? मूड हमारा है सेवा का, सेवा भाव हमारा मूड है ना। और सेवा हमें किसकी प्रसन्नता से मिल रही है? सेवा हमें गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता से मिल रही है ना? तो हमें गुरु गुरु और कृष्ण के प्रति क्या होना चाहिए? ग्रेटफुल होना चाहिए कि प्रभुपाद आप नहीं होते, गुरु महाराज आप नहीं होते, भगवान अगर हमें ऐसे गुरु नहीं मिले होते, तो कैसे मैं अपने इस जीवन को का जो मुख्य उद्देश्य है वो समझ ही नहीं पाता, है ना। बस इस उदर पूर्ति में लगा रहता, बस इस बैली को, ये जो हमारे पेट मिला है, बस इसी में पोषण करता रहूं, इसी में सब चीज डालने के लिए मैं जन्म हुआ है ना। तो हम गाते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेना तस्मय श्री गुरुवे नमः। तो किस प्रकार अज्ञानता से गुरु हमें खींचकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं, ज्ञान की ओर ले जाते हैं, है ना। तो ये ग्रेटफुल है, इसको हम भूल जाते हैं, है ना। बीइंग अ दीक्षित डिवोटी, है ना, इनिशिएटेड डिवोटी, हमें इस बात को हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमने जो है अपने आप को गुरु को समर्पण किया है। अब सेवा करने का जो मूड है, समझ में आया, वो कभी हम उस पर उसको कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब गुरु का अधिकार है मुझ पे। इतना आपको पता था कि जब दीक्षा हो जाती है तो आपके जीवन पे अधिकार गुरु का हो जाता है। फिर गुरु के निर्देशनों का पालन करना चाहिए, जो उनके इंस्ट्रक्शन है ना। जरूरी नहीं है कि हम प्रभुपाद जी से, तो बहुत सारे नहीं मिले हम लोग, यहाँ जितने लोग हैं हम लोग कभी प्रभुपाद जी से मिले नहीं मिले, है ना। लेकिन उनके मूवमेंट का जो मूड है, उसको तो हम जान पाए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्यों गुरु के माध्यम से वो हमारे पास पहुंचा है कि किस क्या भाव है ना। मूड ये है कि हमें जो क्या करना है, हमें जो है प्रचार करना है। क्या करना है? प्रचार करना है, ये हमारा मूड है ना। कि हम जीवित हैं। हमारे प्रभु जी तो कहते हैं, अगर प्रचार नहीं करेंगे तो दूसरे प्रचार करके उनकी संख्या बढ़ा देंगे। अगर आपको रहना है समाज में, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। देर इज ए नो ऑप्शन रादर देन टू प्रीच। प्रचार के अलावा हमें कोई भी हमारे पास क्या है? ऑप्शन नहीं है। तो वो प्रचार हमें क्या है? प्रचार करना है ना। और ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू योर अथॉरिटी फॉर चूजिंग यू टू सर्व शिल प्रभुपाद, है ना। आपके लीडर ने आपको चुना है, इतने सारे में से आपको जिम्मेदारी दी है, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को यू आर रिप्रेजेंटिंग टू प्रभुपाद, है ना, रिप्रेजेंटिंग द मूड और मिशन ऑफ द प्रभुपाद। प्रभुपाद जो चाहते हैं उसको आप आगे ले जाने के लिए क्या है? कटिबद्ध हैं। इसलिए इस प्रकार के आचरण से आपके लीडर ने आपको चुनाव किया है कि आप ये सब कर सकते हैं, और हमें वो सब करने का प्रयास भी करना चाहिए। तो मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। मिशन जो है वो यही है कि हम सबसे पहले जो है सदाचरित बने, है ना। हमारा आचरण सही हो। तो लेकिन आचरण कैसे सही होगा? आचरण को सही करने के लिए हमें आचरण को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माया से छुटकारा लेना पड़ेगा। समझ में आया? माया माया से छुटकारा लेते हैं, हम कहते हैं मायावादी हैं।
आपको क्या लगता है, आप लोग कृष्ण भावनामृत हैं या मायावादी हैं? कृष्ण भावना। कृष्ण भावना भावित है, मायावादी नहीं है। नहीं। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम तो मायावादी हैं, कभी कभी कृष्ण भावनाव्रत हो जाते हैं। बहुत जेन्युइन आंसर है, पता है आपको। बहुत सटल बात मैं कहने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके घर में भगवान है और आप भगवान की मंगल आरती नहीं कर रहे हैं तो आप मायावादी जाते हैं क्या, जिस तरीके से तुम बिस्कुट खा रहे हो? है ना। अगर हम भगवान है और भगवान को भगवान नहीं समझ रहे हैं तो मायावादी है। मायावादी और हम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो माया का जो प्रभाव है हम पे, है ना, ये दूर होने के लिए, ये दूर करने के लिए और भगवान की शरण ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। भगवान की जब हम शरण ग्रहण करेंगे तब जाकर क्या होगा, ये चीज दूर होगी। उसके लिए भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, उसके लिए वैष्णवों को सुनना पड़ेगा, उसके लिए प्रेम पूर्वक सेवा करना पड़ेगा। तब जाकर हमारा हृदय, शरीर, सारी इंद्रियां भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसमें लग जाएंगी, है ना। तो ये कैसे होगा, इसके लिए कृष्ण का भजन करिए और गुरु की सेवा करना पड़ेगा, है ना। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार किया, है ना। इसके लिए उन्होंने इस्कॉन की स्थापना भी की। 1922 से पहली बार जब गुरु महाराज से मिले तो उन्हें 11 साल लग गए, और 11 साल के बाद 32 साल और लगे इसको पूर्ण करने में, है ना। और अपने गुरु की इच्छा के लिए विदेश जाने के लिए वो चाहते थे कि पाश्चात्य देश में कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। तो मिसेस मोरारजी देसाई के पास गए कि मुझको इसका टिकट दे दो। तो वो जो लेडी थी वो हंसती है, वो कहती है कि बताइए, इस बुढ़ापे में, इस एज में तो लोग वृंदावन आते हैं और आप वृंदावन छोड़कर अमेरिका जा रहे हैं, है ना। तो इस्कॉन को इस्टेब्लिश करने के लिए जो हमारे चार जो महावाक्य हैं, ये महाराज कहते हैं, भक्ति आश्रय महाराज कहते हैं, ये महावाक्य हैं इस्कॉन इस्टेब्लिश के। सबसे सबसे पहला क्या है, प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज द एसेंस, है ना। एवरीथिंग इज फॉर प्रीचिंग, जो कुछ भी है वो किसके लिए है, प्रीचिंग के लिए। महाराज कहते हैं कि ये जो हम मंदिर सजाते हैं बढ़िया सा, इसका बेसिक उद्देश्य क्या है, प्रचार। हम अभिषेक करते हैं बहुत अच्छे से, इसका बेसिक उद्देश्य क्या है, प्रचार। इवन आप धोती पहनते हैं, टीका लगाते हैं, इसका भी जो बेसिक उद्देश्य है वो क्या है, प्रचार करना, है ना। तो अब भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, क्या कहते हैं, जो मेरे उपदेश का प्रचार करता है वह सबसे प्रिय है ना। मेरे उपदेश का प्रचार करता है वो प्रिय है। तो हमें क्या करना है, जितना भी कुछ है ना, हमें क्या करना चाहिए, भगवान के प्रचार में अपने आप को लगाना चाहिए। हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत महाराज जी कहते थे, प्रचारक गण वृंदावन जन, कि जो प्रचार कर रहे हैं वही वास्तव में वृंदावन वासी है। तो वृंदावन वासी होने के लिए वृंदावन में रहने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति प्रचार का कार्य कर रहा है वही क्या है, वही वास्तव में वृंदावन या ब्रजवासी है ना। तो एवरीथिंग मतलब क्या है, प्रचार जो है, हमारा जो है प्रचार ही क्या है, सार है। तो इसमें हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब किसके लिए कर रहे हैं, हमारे प्रचार के लिए। हम कुछ भी करते हैं, कहीं मिलते हैं, लोगों से जाते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, उसके पीछे बेसिक उद्देश्य क्या है, प्रचार करना, है ना, प्रचार करना। और ये प्रचार कैसे होगा, इसका दूसरा पार्ट आता है कि बुक्स आर द बेसिस। अब ये प्रचार किसके बेस पर होगा, प्रचार होगा ग्रंथों के आधार पर। किसके आधार पर, ग्रंथों के आधार पर, है ना। ग्रंथ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सोचता हूं प्रभु जी, मैं सोचती हूं। महाराज कहते हैं जो व्यक्ति ऐसे कहता है मैं सोचता हूं सोचती, तो उसको सोचना नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में तो कचड़ा भरा है ना। क्या होना चाहिए, हमारे हर प्रीचिंग का जो आधार होना चाहिए वो ग्रंथ होना चाहिए। जो भी हम कथा बोल रहे हैं,
हमारे हर वाक्य का आधार क्या होना चाहिए? ग्रंथ होना चाहिए। महाराज कहते हैं अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनिए, सुनने से भी क्या होती है? इच्छा जाहिर होती है, श्रद्धा बढ़ती है ना। तो हमारा सेकंड जो जो वाक्य है इस्कॉन एस्टेब्लिशमेंट का, वो है कि जो बुक जो है वही क्या है? ग्रंथ जो है वही आधार है। अब ग्रंथ आधार है तो अब इस पे क्या आता है? प्योरिटी इज अ फोर्स, मतलब पवित्रता ही बल है ना। तो पवित्रता ही बल है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन खाएंगे प्रभु जी, जिम जाएंगे तो स्ट्रांग हो जाएंगे, तो जो आ, ये प्योरिटी इज द फोर्स अपने आप जो बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। वो कैसे बढ़ेगी? आचार्यों के द्वारा नियम पालन करने से। जो आचार्यों ने हमें नियम दिए हैं उनका अगर हम पालन करेंगे, है ना, तो हम क्या प्योरिटी डेवलप करेंगे। जैसे कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं सही होने के लिए, तो डॉक्टर क्या करता है? दो चीजें कहता है। एक तो कहता है कि परहेज करिए, ये आपको नहीं खाना है, और ये दवाइयां खानी है। दो चीजें देता है, परहेज और दवाइयां। तो हमारे लिए जो परहेज है वो क्या है? वो है 4 नियम। और हमारे लिए जो दवाई है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो परहेज और दवाई के माध्यम से हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? प्योरिटी को डेवलप कर सकते हैं, है ना। उसके और उससे क्या बनेगी? पवित्रता बनेगी। और फोर्थ इज अ यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, मतलब क्या? उपयोगिता ही सिद्धांत है। प्रभु जी प्रचार कैसे करें? हमको तो मृदंग बजाना नहीं आता। प्रभु जी प्रचार कैसे करें? हमको तो करताल बजाना नहीं आता, है नहीं। हम इस तरीके से भी एक्सक्यूज लेते हैं कि हमको ये नहीं आता है, प्रभु जी कैसे करें। तो महाराज कहते हैं आपको, आप में जो गुण है उस गुण को विकसित कीजिए और प्रचार करिए। कुछ तो गुण है जो आप कर सकते हैं, है ना। प्रचार करने के लिए माताओं कुछ नहीं कर सकते हैं तो अच्छा प्रसाद बना सकते हैं, नहीं। अब बाकी माताएं हमारी व्यास आसन पे भी बैठकर भी लेक्चर लेते हैं। माताएं आजकल बहुत आगे हैं, केवल प्रसाद बनाने तक ही नहीं है। लेकिन जो नहीं कर सकते हैं तो वो इस तरीके से भी अपने आप की अपनी कोई एक स्किल अपने गुणों के माध्यम से, है ना, हम इसका प्रचार कर सकते हैं। या ऐसा नहीं कहेंगे प्रभु जी हमको हारमोनियम नहीं आता है, हम कैसे प्रचार करें, है ना। तो भगवान ने हर व्यक्ति को कुछ गुण दिए हैं, है ना। वो गुण को अप्लाई करिए, है ना। और इस प्रकार से क्या होगा? हम और जो कुछ है सब भगवान की सेवा में लगाइए। सब लगाओ, जो है सब लगाओ। नहीं कमी पड़ती है क्या? जब आप कुछ लगाते हैं तो भगवान आपका कुछ अकाउंट बैलेंस कम हो जाता है क्या? भगवान देने वाले हैं, वो सब कुछ देंगे, है ना। इस प्रकार से एक चिड़िया का एक एग्जाम्पल आता है कि एक बार एक चिड़िया समुद्र के किनारे थी, तो उसके अंडे को समुद्र ने चुरा लिया। अब जब अंडे को समुद्र ने चुरा लिया तो चिड़िया जो है क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर समुद्र से बोली, अभी मैं तुम्हारे को सुखा दूंगी और अपना अंडा निकाल लूंगी, है ना। तो क्या करने लगी? वो चोंच में एक एक बूंद पानी समुद्र से निकालकर इधर फेंकने लगी, और करी जा रही है, वो करे जा रही है ना। और ऊपर से गरुण देव निकले। गरुण देव ने देखा कि ये चिड़िया क्या कर रही है। तो गरुण गरुण देव उसके पास गए और उससे पूछी कि ये क्या कर रहे हो आप। तो उसने अपना पूरी वृत्तांत पूरी कथा सुना दी कि मेरे अंडे को इसने चुरा लिया है। तो गरुण महाराज उसके इस प्रभाव को देखकर इतना आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने क्या किया? समुद्र को चेतावनी दे दी, क्योंकि गरुण तो भगवान के ही वाहन है, परम वैष्णव है, कि इसका अंडा वापस करो नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा। तो समुद्र को वो उसका चिड़िया का अंडा वापस करने लगा, वापस करना पड़ा, है नहीं। तो हमारा जो भी गुण है, जो भी छोटा सा है, हमको उसको बहुत प्रेम पूर्वक भगवान के प्रचार में लगाना चाहिए। बहुत प्रेम पूर्वक कि हमें भगवान ने जितना दिया है, प्रभु जी ये मैं मेरा गुण है या मेरा धन है, मैं भगवान की सेवा में लगा। भगवान उसको देख कर क्या करते हैं? इतना प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं कि उससे ज्यादा आपको दे देते हैं, हेल्प कर देते हैं, है ना। ऐसे ही भगवान राम,
त्रेता युग में भी एक कथा आती है कि भगवान राम जब श्रीलंका जा रहे थे, तो जब सेतु निर्माण हो रहा था तो भगवान बैठे थे, तो भगवान ने देखा कि एक गिलहरी, छोटी सी गिलहरी, वो क्या करती थी, वो समुद्र में कूदती थी, और जब कूदती थी तो उसमें से बालू लग जाती थी, है ना, और उस बालू को आकर झाड़ती थी कि जो पुल बन रहा है इससे जो पत्थर हैं वो अपने आप जो है जुड़ जाएंगे, उनमें जो गैप है वो जुड़ जाएंगे। भगवान देख रहे हैं ये बार बार समुद्र में डूबती है और आती है, फिर ये बालू जो लग के आई है शरीर में, उसको पूरे शरीर को पूरा घुमाती है और पूरे बालू को इन पत्थरों के बीच में भरने का प्रयास कर रही है ना। तो ऐसा देख रहे थे, तभी उधर से एक वानर आ गया। कौन आया? वानर। और एक बहुत बड़ा पत्थर अपने हाथ में लेकर आ गया, और बहुत बड़े पत्थर को हाथ में लेकर जब आया तो उसके रास्ते में जो था, अब ये गिलहरी आ गई। गिलहरी, तो गिलहरी को कह रहा है, कहता है वानर वो कि हट जाओ, नहीं तो तुम मेरे पैरों से कुचली जाओगी, है ना। तो भगवान राम ये चीज देख रहे थे कि कितनी तन्मयता से ये सेवा कर रही है ना। तो भगवान राम आ जाते हैं और उस वानर को डांटते हैं। तो वानर कहता है, भगवान आप हमें क्यों डांट रहे हैं? भगवान ने कहा, तुम जो सेवा कर रहे हो अपने दोनों हाथों से कर रहे हो, लेकिन ये जो गिलहरी है ये सेवा जो कर रही है अपने पूरे शरीर से कर रही है, उसका जितना शरीर का सामर्थ्य है उससे कर रही है। तो मेरे लिए जो है ना, तुमसे भी ज्यादा ये गिलहरी प्रिय है। तो भगवान उसको अपने हाथों में उठा लेते हैं और उसके ऊपर जब अपने हाथों से जब स्पर्श करते हैं तो उसके ऊपर वो जो निशान आज भी कहे जाते हैं, जो नाम निशान है, वो भगवान राम के हैं जो गिलहरी के ऊपर होते हैं। तो एक व्यक्ति अपने सामर्थ्य से कितना भी कार्य कर सकता है ना। अब भगवान सबको स्वीकार करते हैं, तो हमें हमारे में जो भी गुण है प्रचार करने के लिए कुछ भी है, हमें जरूर से जरूर उसको सेवा में भगवान की लगाना चाहिए, है ना। भगवान कैसे कहते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघिते गिरिम यत् कृपातम हन बंदे श्री गुरु दीनतारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम, है ना। मूकम करोति वाचालम, भगवान की कृपा से मूकम, जिसके मुंह में जवान नहीं है वो वाचाल हो जाता है ना। पंगुम लंघिते गिरिम, पंगु जिसके पैर नहीं है वो भी क्या है, गिरी को लांग सकता है ना। तो ये किसके कारण होता है? ये भगवान की कृपा के कारण होता है ना। तो भगवान ने हमें बनाया है कि हम क्या करें, हम उनकी सेवा करें, है ना। और तो जो भी हमें सेवा करने का मौका मिला है, हमें जो भी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उन सबको हमें करने का प्रयास करना चाहिए, और बहुत अच्छा हमारा व्यवहार और सदाचार होना चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छे प्रचारक बन सकें और अपने मनोभाव को ठीक रखें, जिससे हमें पता चले कि हमारा मूड और मिशन क्या है। अगर ये हमें क्लियर है तो डेफिनेटली हम गुरु को, गौरांग को और प्रभुपाद को, भगवान को, सबको प्रसन्न कर पाएंगे, है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद बहुत प्रेम पूर्वक सुनने के लिए। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो किसी बात का कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, पूछ सकते हैं प्रभु जी से। हैंड रेज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वेटिंग करके जो भी 10 मिनट्स तक के लिए क्वेश्चन फर्स्ट है शिखा माता जी, आप पूछ सकते हैं माता जी, अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आज का तो सेशन था जैसे मेरे लिए था स्पेशली, क्योंकि आपने जो बताया था कि डिवोटी जो है उसको हमेशा कहीं भी वो रहे उसको एज अ डिवोटी ही हमेशा बिहेव करना चाहिए। मतलब उसको अपने जो कैरेक्टर है, जो एज अ डिवोटी जो कैरेक्टर है वो उसको कभी लूज नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभु जी, मेरी जो सिचुएशन है, जैसे हम स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो कभी कभी क्या होता है कि जो डिवोटी का जो कैरेक्टर है वो निकल के वो टीचर का कैरेक्टर आ जाता है सामने।
मतलब टीचर के अवतार में आ जाते हैं, फिर वो मतलब गुस्सा भी आ जाता है बच्चों पे। तो वो कैसे प्रभु जी बैलेंस करना है, ऐसा आप कुछ टिप्स दे दीजिए, बता दीजिए कि जिससे जब हम स्कूल में रहें तो भी डिवोटी का ही हम रोल प्ले करते रहें, कभी भी हमारे अंदर जो कुछ भी गलत ना हो हमसे, वो किस तरह से बिहेव करना चाहिए एज अ टीचर, थैंक यू। कैसे बैलेंस कर। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं हरे भी एक कृष्ण। टीचर हूँ, है ना। तो सही कहते हैं, इसमें जो आपको जो क्रोध आ रहा है वो उसके पीछे कहीं ना कहीं बच्चों का हित छुपा है। ऐसा नहीं कि क्रोध इसलिए आ रहा है कि कोई अपना स्वार्थ है, क्रोध इसलिए आ रहा है कि तुम अच्छा करो, अच्छा कर सकते हो, है ना। ये क्रोध आता है। तो हम इस पे कभी कभी क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइप्ड हो जाते हैं, हमें लगता है ऐसे ही तरीके से सोचा जाता है, क्योंकि हम नहीं सोचेंगे तो बच्चों के लिए कौन सोचेगा। इस तरीके की हमारी इच्छाएं होती हैं, है ना। तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन हाँ, हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस को भी हमें क्या करना चाहिए, उसको मेंटेन करते रहे। हमारे प्रभु जी कहते हैं क्रोध करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रोध करके अगर हम परेशान हो रहे हैं तो वो क्रोध ठीक नहीं है। क्रोध करने से, है ना, सामने वाला थोड़ा सही करने लगे तो क्रोध ठीक है, लेकिन क्रोध करके हम परेशान हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने कुछ जो मानने जानने में जो कुछ गड़बड़ी कर रखी है ना। मानने जानने में मतलब किसी चीज को हमने प्रायोरिटी ज्यादा दे रखी है, किसी को कम दे रखी है। तो एक बार जब हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि सबका करने वाले तो भगवान है, मैं बस एक प्रयास कर सकती हूँ। मेरा रोल जो है वो प्रयास करने का है, इस बात का कि भगवान ने मुझे भेजा है, मैं पढ़ा सकती हूँ, है ना, और इनको समझाने का प्रयास कर सकती हूँ। बस ये है माता जी, इतना अगर ध्यान रहेगा, अगर वहां पर भी भगवान के बारे में अगर ध्यान रहेगा, तो हमारा जो आचरण है वो हमको कभी दुखी नहीं करेगा। हमें लगेगा कि हाँ, हमने प्रयास किया, अब ये व्यक्ति नहीं समझ रहा है ना। हम प्रयास नहीं करेंगे तो वो है, लेकिन हम आसक्त हो जाते हैं, तो इसलिए हमें क्या होता है, हमें उसमें से क्रोध आ जाता है, और हम थोड़ा सा गलती, हमें जो बाद में जिसको हमें लगता है कि हमें रिग्रेट फील हो रहा है, तो रिग्रेट कभी नहीं फील होगा, क्योंकि हमने सही बात के लिए ही बच्चे को डांटा है, कोई बुरी बात के लिए थोड़ी डांटा है ना। यस माता जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी ध्यान रखूंगी अब इस बात का ये। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण, राधे प्रणाम। हरे कृष्णा। यस। यस, नेक्स्ट है कोमलांगी माता जी। कोमलांगी माता जी। कोमलांगी लक्ष्मी देवी माता जी, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम अ, माता जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सेशन के लिए काफी मिस कर रहे थे, और थोड़ा सा ना मतलब ये थोड़ा एक बूस्ट चाहिए होता है। थोड़ा मुझे लग रहा था काफी टाइम से पोज आया हुआ है भक्ति में ना, स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा सा एक बूस्ट चाहिए था, तो वो आज के सेशन से थोड़ा सा मिल गया। अ, दूसरा प्रभु जी, प्रश्न ये है, जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में हम कैजुअल ले लेते हैं अपने, जैसे गुरु माता जी भी हैं या साथ के जितने भी हमारे भक्त हैं, जिनके साथ हमारी दीक्षा हुई है ना, बाकी भी हैं भक्त, तो कैजुअलिटी तो हाँ आ जाता है उस चीज में। बट इससे रिलेटेड दूसरी भी चीज है कि जैसे जो मैं अपनी सराउंडिंग में फील कर रही हूँ कि अब वैसे तो मेरा लेवल नहीं है कि मैं दूसरी की भक्ति का लेवल मेजर कर चुकूं, है ना, कर सकूं कि दूसरे की भक्ति कैसी है, कितनी है ना। सभी की भक्ति अपना अपना सबका लेवल, और मेरा अभी अपना खुद का लेवल है कि मैं दूसरों का लेवल चेक कर सकूं। बट फिर भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि जो सामने वाले या साथ वाले जो जिसका एसोसिएशन हम ले रहे हैं, कि वो मतलब भक्ति की बातें थोड़ी कम होती है, कैजुअल ज्यादा हो जाती हैं, तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि संग ना थोड़ा सा मैं काफी मिसिंग करती हूँ कि ना एक अच्छे भक्तों का संग मिले और भक्ति वाली बातें हों हमेशा, तो वो हो नहीं पाती हैं। तो वो उस चीज से काफी बोझ सा लगता है मुझे अपनी भक्ति में ना, कि आगे थोड़ा बढ़ नहीं पा रहे, वहीं पे अटके पड़े हैं। ऐसी ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि जितने भी हैं सब एसोसिएशन तो थोड़ा सा वैसा ही है। तो उस चीज को कैसे अपने आप को मतलब आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि अगर संग कुछ इस तरह से नहीं है जैसे हम चाह रहे हैं, तो अपने आप को कैसे रखें आगे बढ़ाते जी। हाँ, सही प्रश्न माता जी पूछ रहे हैं, जेन्युइनली पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा दिक्कत है, लेकिन माता जी इसको रख रहे हैं। थैंक यू माता जी, आप ये जो पूछ रहे हो प्रश्न, है ना। तो इसमें कैजुअल जो डीलिंग है, या जो हमारा पॉज आ गया है, पॉज आने के लिए बस ये है कि हम कहीं ना कहीं, मैं आपको सीधा बताऊं तो कहीं ना कहीं साधना वाला पार्ट है। सुबह मंगल आरती हम भक्तों के साथ जाएं, करें, वहां बैठकर जपा करें। ये वाला जो सेशन है ना, ये मिस कर रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को हमें हमें वीकेंड पे सैटरडे या संडे जो है प्लान करना चाहिए कि हमें मंदिर जाना है, मंगला आरती अटेंड करनी है, वहां बैठ के 16 माला करना है। आप देखिएगा बहुत बेसिक्स होते हैं, अगर वो बेसिक्स बिगड़ जाते हैं ना,
तो उसके कारण हमारा माइंड हमको बहुत घुमाता है, इधर उधर सब घुमाता है। तो वो जो एसोसिएशन वाला पार्ट है, जो सीनियर लोगों का एसोसिएशन, एसोसिएशन हमेशा सीनियर का है सीखने के लिए, ठीक है, सीखने के लिए सिर्फ एसोसिएशन। जूनियर का और सम के साथ क्या हो जाता है, जूनियर को तो हमें लगता है कि हमें बताना है, सीनियर का हमें करना चाहिए, क्योंकि जिसके भी माध्यम से आप जुड़े हैं, जैसे भी आप जुड़े हैं, तो उनका संग, उनका मिलना बहुत जरूरी है ना। आपकी जो रेगुलर क्लास होती होगी तो उनको सुनिए, और प्लान करिए मंगल आरती आने के लिए नियर बाई मंदिर। अगर आप गाजियाबाद मंदिर के आसपास ही हैं या जहां पर भी हैं, वहां जरूर जाइए, मंगल आरती करिए, है ना, वहां भक्तों के साथ। आप देखिए, बहुत आपको प्रसन्नता मिलेगी। जो पॉज आपके जीवन में आया था, वो पॉज कहीं ना कहीं हट जाएगा, है ना। तो कड़ी कर रहा था, वो भी लड़के हरे गया वो। कृष्णा प्रभु जी, एक पॉइंट और बोलना चाहूंगी। यस, बोलिए हरे माता जी। कृष्णा। जी प्रभु जी, ये सब तो मैं कर रही हूँ, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी सेवा भी रहती है ओके। ऑल्टर में। तो वह मैं मंगला आरती अटेंड करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से 8-9 बजे से सेवा में लगना पड़ता है। तो ये तीनों चीजें तो मैं कर रही हूँ, फिर भी मुझे पोस्ट लग रहा है फिर भी लग रहा है कि थोड़ा सा भी कम है ना, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रही, तो थोड़ा सा काफी कमी लगती है फिर भी। हाँ, तो तो आप मैं नियर अपने बाई है, अपने जो गाजियाबाद टेम्पल नियर बाई है काफी। यस, अगर ऐसा तब भी लग रहा है, तो आपको अपने लीडर से बात करनी चाहिए। आपके जो फैसिलिटेटर हैं, जो भी फैसिलिटेटर हैं, उनसे एक बार बात करिए, है ना, क्योंकि वो आपको ज्यादा बेटर जानते हैं। हमारा तो आज का एक दिन का ही, 1 घंटे का ही साथ है ना। जो आपको बहुत पहले से जानते हैं, तो वो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम को और समझ सकते हैं, और आपको शायद एक ऐसा सोल्यूशन देंगे, हल देंगे, जो आपके जीवन में और उपयोगी होगा, मुझे लगता है। ठीक है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। थैंक यू। नेक्स्ट श्री राम कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण को सारा प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को एक प्रॉब्लम फेस होता है कि मेरे अंदर थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। लाइक अहंकार, जैसे कि अगर मैं ऑफिस की बात करता हूँ सिंपल, तो पता नहीं क्यों, चाहे टेक लीड हो चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना वो अहंकार इतना ज्यादा वो हो जाता है कि मैं किसी को कुछ समझता ही नहीं हूँ। और ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा बाधक है हर जगह। थोड़ा सा ही मेरा एटीट्यूड का इशू है, तो ये कैसे रिजॉल्व होगा? ये सही कह रहे थे ये। मैं भी इसी से स्ट्रगल करता हूँ ये मेरे मैं लिए भी। थोड़ा सा, मेरा ये भी ब्लड लाइन का भी इशू, ब्लड लाइन, लाइक मैं क्षत्रिय कुल से आता हूँ, तो वो थोड़ा सा कहीं कहीं ऐसा वो कुछ कर नहीं, जाता है। वो अननेसेसरी बनाया हुआ है तू। उसका कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि टीचिंग्स तो अभी आप ले रहे हो ना। आप तो हमें लगता है इनिशिएटेड डिवोटी हो। यस ब्रो, यस। आज जब आप जुड़े और आपकी दीक्षा हुई, उसमें कितना समय था प्रभु जी? प्रभु जी, 5 साल, 4 साल। तो आप तो बढ़िया, आपका गैप था। तो आप तो ठीक ठाक साधना, और आपको सारी स्टैंडर्ड्स पता थे, है यस प्रभु। ना। बट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है हाँ, अभी। तो एक्चुअली मैं बताऊं ना, आप माला माला करते हैं, 16 माला। जी प्रभु। कितने टाइम लगता है आपको करने में? प्रभु जी, कम से कम 1.5 घंटा। कम से कम मतलब हो जाती है 1.5 घंटे में? नहीं नहीं, खींचते खींचते 2 घंटा हो जाता है। आप सुन पाते हैं, हर बार बोल के सुन पाते हैं उसे? यस प्रभु। पूरा सुनते हैं 108 बार? यस प्रभु, ये मतलब रगड़ा मार नहीं करता हूँ, करता हूँ अच्छे से, लाइक करता हूँ तो बहुत ठीक नहीं, से। अच्छे से पता है प्रभु जी, इसमें अच्छे का मतलब ये है कि आप केवल ना जितनी बार नाम बोल रहे हैं उतना सुन पा रहे हैं क्या? जी प्रभु। एवरी टाइम? अरे तो आप बहुत अच्छे से माला कर रहे हैं। फिर आपके हृदय में घमंड कैसे रुक गया भगवान का नाम अब प्रकाशित हो जाना चाहिए अब तक तो, है नहीं? आप माले का बहुत प्रभाव है प्रभु जी, क्योंकि यही हमारे हार्ट को ना वो मेलो, उसमें जो मेल्ट करता है, वो जो मक्खन रूपी हार्ट कैसे होता है ना। हम चेतो दर्पण मार्जनम कर रहे हैं, जब इसमें इतना रस रस आ रहा है, तो ये तो हमारे हार्ट को क्या करेगा, सॉफ्ट करेगा। तो इसमें कैसे अहंकार रुक पाएगा, है ना। वर्क प्लेस पे हो जाता है, वर्क प्लेस अब पे उसमें, घर हाँ, पर। वर्क प्लेस पे क्या हो जाता है ना, कि कहीं ना कहीं हम पोस्ट पोस्ट से और डिजिग्नेशन से, है ना, और सैलरी वाइज भी अपने आप को कैटेगराइज करते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा हो जाता है, तो इसलिए भी वो अहंकार आ जाता है, तो वो तृणादपि सुनी चेना वाला भाव तुरंत भाग जाता है।
हाँ अगर तृणादपि कुलकीना वाला भाव रहेगा ना, तो वो भाव आएगा कैसे? वो भाव आएगा भक्तों के साथ सेवा करिए, है ना, भक्तों के साथ सेवा करिए, अटेंटिवली सुनिए एवरीडे, और प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए। रेमेडी सेम ही है, ज्यादातर समस्याओं का जो रेमेडी है ना, वो ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। बस हमारे करने का ढंग और उसको समझने का ढंग में थोड़ा सा क्या है, दुविधा सी है, बस ये है। अपने से सीनियर्स लोगों का संग कीजिए, सेवा करिए, आके मिनियल सेवा करिए। थोड़ा सा मिनियल सेवा मतलब होती है जैसे कि जूठे बर्तन धोना है, और कभी वॉशरूम क्लीन करना है। इस टाइप की सेवा करने से भी क्या होता है कि हमारा हार्ट कम से कम, हमें हमें लगता है कि यार मैं यही कर रहा हूं ना, तो ठीक है। जब ये सेवा करता हूं तो अपने अपने ऊपर ही क्या होता है, पंचिंग होती है कि भाई भाई, अरे अब वो तुम नहीं हो, वो घमंड भी जो है, अहंकार भी ना, वो नीचे आ जाता है ना? इस तरीके से करने का प्रयास करें, ऐसा मेरा मानना है। जो मैंने सुना है वही मैं आपको दे पा रहा हूँ। बाकी आपके फैसिलिटेटर और अब जो आपके क्लोज हैं, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझते हैं, और आपको अच्छे से प्रयास करेंगे, आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रॉब्लम को समझने के लिए। ठीक है, मेरा तो यही अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच जी। आई होप सभी लोग आज की जो सेशन था उससे लाभ हुआ होगा। मैंने चारों एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से कवर किया कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए हमारा, फिर उसके बाद सदाचार, और फिर उसके बाद मूड क्या होना चाहिए, और क्या मिशन के लिए हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड व्हाट शुड बी द एटीट्यूड, इन चारों चीजों को लेते हुए। तो बहुत अच्छे से बताया, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को लेते हुए बताया। तो हम सभी मिलकर धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और आप हरि सभी बोल। लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सेशन में से जुड़े रहे, और आई होप आपको बेनिफिट हुआ होगा। नेक्स्ट फ्राइडे भी हम लोग मिलेंगे। इसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टाइमली रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहिएगा, सो दैट स्पीकर आते हैं मिलने के लिए तो तैयारी करके आते हैं, बहुत सारे चीज कंटेंट लेके आते हैं लोगों के लिए। तो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका भी है कि आप शो करें कि आप उसमें से कितना ग्रहण करें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। बाद की जय। थैंक यू। हरे कृष्ण गुरु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम।